रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की जो बड़ी अलामात बताई हैं उनमें दज्जाल का जाहिर होना भी है। हदीस के मफहूम के मुताबिक वो लोगों को मारकर जिंदा भी करेगा। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक इरशाद फरमाया कि वो आग बरसाने और बारिश लाने पर भी कादिर हो जाएगा। अब दोस्तों, मौजूदा साइंसी तरक्की पर अगर निगाह दौड़ाएं तो क्या साबित नहीं होता है कि मिसाइल्स और रॉकेट्स की बदौलत आसमान से आग बरसाई जा सकती है और टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई बारिशें बरसाना तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज की वीडियो में आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि किस तरह मेडिकल साइंसेज तरक्की के वो मदारिज तय करती जा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी पूरा होने वाला है कि जब ये दुनियावी ताकतें मुर्दे को जिंदा करने का दावा कर बैठेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, दज्जाल के मुतालिक बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स की राय ये है कि वो एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा निजाम यानी सिस्टम होगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के लोगों को समझाने के लिए बतौर एक आदमी उसका जिक्र फरमाया था। हम महज ये देखेंगे कि मेडिकल साइंसेज किस दर्जा तरक्की करती जा रही हैं कि अब मुर्दे को जिंदा करने पर भी तजुर्बात हो रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं कि दज्जाल चाहे एक फर्द हो या चाहे एक पूरा निजाम, वो अल्लाह की इस ताकत को चैलेंज करने के भी काबिल हो। मौत के बाद जिंदगी के मौजू पर साइंसदान सैकड़ों रिसर्चेस कर चुके हैं और इनमें कई इंकशाफात भी हुए हैं। अब एक अमरीकी मेडिकल फर्म के साइंसदान कुदरत को चैलेंज करने जा रहे हैं और ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी तिब्बी तहकीकाती कंपनी बायोक्वार को तारीख का मुतनाज़ा तरीन रिसर्च करने का इजाजतनामा दिया जा चुका है और इस इजाजतनामे के तहत वो मौत के बाद जिंदगी को दोबारा लौटाने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले वो क्लिनिकली डेड करार दिए गए पेशेंट्स पर तजुर्बात करेंगे। दुनिया में ऐसे अफराद होते हैं कि जिन्हें जिंदा करार दिया जा सकता है न मुर्दा। इन अफराद के दिमाग मुर्दा हो चुके होते हैं मगर बदन जिंदा रहते हैं। ये सांस तो लेते हैं मगर इनमें जिंदगी के आसार गायब होते हैं। ऐसे मरीजों को जिंदा करने की कोशिश करने के लिए बायोक्वार को ये मुतनाज़ा तरीन तहकीकाती इजाजतनामा दिया गया है और परमिशन मिलने के बाद अब बायोक्वार आइंदा बरस से अमेरिका और इंडिया में मौजूद 20 ऐसे मरीजों पर अपनी तहकीक का आगाज करने जा रही है। साइंसदानों के इस ग्रुप ने ऐलान किया कि इंसानी दिमाग की मौत हतमी नहीं होती, उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है और अपने इन तजुर्बात में ये साइंसदान क्लिनिकली डेड करार दिए जाने वाले शख्स के खून से स्टेम सेल्स हासिल करके दोबारा उसी के जिस्म में दाखिल करेंगे। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में पेप्टाइड्स इंजेक्ट किए जाएंगे। फिर पेशेंट के नर्व सिस्टम को लेजर के जरिए एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी और MRI स्कैनर्स के जरिए उसके जिस्म में आने वाली तब्दीलियों की निगरानी होगी। बायोक्वार्क नामी इस कंपनी के CEO एरा पास्टर का कहना था कि हमें उम्मीद है कि रिसर्च के इब्तदाई 2 से 3 महीने में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आने लगेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ज्यादातर तवज्जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से के इलाज पर मरकूज रखेंगे जो दिमाग का सबसे निचला हिस्सा होता है और ये दिल की धड़कन और सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एक बात समझ लेना इंतहाई जरूरी है कि इससे पहले इंसान क्लोनिंग के जरिए एक भेड़ की तख्लीक भी कर चुके हैं और उसके अलावा कई जानदार पैदा कर चुके हैं, लेकिन ये प्रोसेस उससे अगला स्टेप है, यानी अब बज़ाहिर मुर्दा करार दिए जाने वाले इंसानों को जिंदा करने की तहकीकात की जा रही हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि ये तजुर्बात इंसानों से पहले जानवरों पर ऑलरेडी किए जा चुके हैं। जब आपके जिस्म का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, कोई दिमागी सरगर्मी, दिल की धड़कन, खून की गर्दिश सब कुछ थम जाए और हर एक ये मान ले कि आप मर चुके हैं, मगर फिर भी आपको जिंदगी की जानिब वापस लाया जा सकता है। ये वो दावा है जो एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर ने किया है और ये ऐसा मुबालगा आराई पर भी मुश्तमिल नहीं है। प्रोफेसर पीटर ने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैमुअल टिशरमैन के साथ मिलकर ये साबित किया है कि जिस्मानी अफ़ाल को एक वक्त में कई घंटों तक मुअत्तल या बंद रखा जा सकता है। ये वो तरीकाकार है जिसकी आजमाइश अभी तक जानवरों पर ही हुई है और इसमें जख्मी हो जाने वाले जिस्म से खून को निकाल कर उसे ठंडे खारे पानी से तब्दील कर दिया जाता है, जबकि खून को आम जिस्मानी दर्जा हरारत से 20 सेंटीग्रेड कम दर्जा हरारत में ठंडा किया जाता है। जानवरों के जिस्म पर मौजूद जख्म जब एक मरतबा ठीक हो गया तो खून को एक मरतबा फिर उनकी वेन्स के जरिए दाखिल किया गया और उनका जिस्म एक मरतबा फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया। प्रोफेसर पीटर का कहना था कि जैसे ही खून को दोबारा जिस्म में दाखिल किया जाता है उस वक्त जिस्म गुलाबी होना शुरू हो जाता है। ये इंतहाई हैरत अंगेज है कि 30 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर दिल दोबारा धड़कने लगता है जैसे वो कभी रुका ही नहीं था और खुद ही काम करने लगता है। हैरत अंगेज तौर पर जिन जानवरों पर ये तजुर्बात किए गए हैं उनमें दोबारा उठने के बाद साइड इफेक्ट्स इंतहाई कम सामने नजर आए हैं।
और यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक में अब इंसानों पर ये तजुर्बात शुरू किए जाने लगे हैं। चीन में भी डॉक्टर्स और मेडिकल साइंटिस्ट का एक ग्रुप लाइफ प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के नाम से एक काम कर रहे हैं। चीनी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि वो एक मुर्दा करार दी जाने वाली खातून को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और उन्हें उम्मीद है कि फेफड़ों के कैंसर के सबब हलाक हो जाने वाली चीनी खातून जियान को दोबारा जिंदा करने में वो कामयाब हो जाएंगे। इस खातून को चीनी साइंटिस्ट ने लिक्विड नाइट्रोजन के महलूल में -180 डिग्री दर्जा हरारत पर मुंजमद कर दिया था। और ख़वातीन और हज़रात, इस लाइफ प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट नामी काम पर सरमायाकारी और तकनीकी मावनत एक अमरीकी अदारा एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन फराहम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीनी साइंसदानों ने इस खातून के शोहर को इस बात पर राजी किया था कि वो अगर अपनी बीवी को फ्रीज करने की इजाजत दें तो वो यकीनन मॉडर्न क्रायोजेनिक प्रोसेस से इसकी बीवी को बिल्कुल सेहतमंदाना पोजीशन में जिंदा कर सकते हैं। इस पेशकश पर अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाले उस शख्स ने इस बात की इजाजत दे दी और इस मॉडर्न क्रायोजेनिक प्रोसेस में सबसे पहले चीनी साइंसदानों ने उस मुर्दा या उस वक्त करीबुल मर्द चीनी खातून की बॉडी से इंजेक्शनों की मदद से उनके जिस्म का खून बाहर निकाल लिया था और उनके खून की रगों में लिक्विड नाइट्रोजन और दीगर मादे भर दिए थे और उसकी लाश को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर खास किस्म के टैंक्स में लिक्विड नाइट्रोजन के महलूल में डालकर फ्रीज कर दिया था। मेडिकल साइंटिस्ट को इस अमल के बारे में उम्मीद है कि जब वो उनकी रगों में नया खून डालेंगे और बिजली के मखसूस झटके देंगे तो ये मुर्दा और मुंजमद खातून दोबारा जिंदा हो जाएगी और नई जिंदगी पाने वाली इस खातून को कोई बीमारी नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने वाले अमेरिकी इदारे एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन के डायरेक्टर और सीनियर मेडिकल रिस्पॉन्स कंसल्टेंट डॉक्टर एरन ड्रेक ने बताया कि उन्होंने चीनी तबीबों और मुहक्किकीन के साथ 55 घंटों की तवील तिब्बी तहकीक में हिस्सा लिया है। अब हम आने वाले दिनों में इस खातून के जिस्म को इस मादे और यख बस्ता नाइट्रोजनी माहौल से निकाल कर जिंदा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी मुकम्मल तहकीक और टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। हम इसको खुफिया रखना चाहते हैं, लेकिन दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की कोशिशें कामयाब होने के बाद कम अज कम हमारी ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी खुफिया नहीं रहेगी। ख़वातीन हज़रात, फिलहाल तो अपने इन तजुर्बात में ये लोग कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ दुनिया को ये धुन लग चुकी है कि वो मुर्दों को जिंदा करे, तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले चंद सालों में आप ये खबर भी सुन लें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हर्फ ब हर्फ पूरे हो जाएं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि जब ऐसा हो तो हम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में अपने ईमान पर कायम रहें और हमारे कदम डगमगाएं नहीं, क्योंकि यही वो वक्त होगा जब दज्जाली निज़ाम या दज्जाल अगर फर्द की सूरत में सामने आता है तो वो खुदाई का दावा करेगा और जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो उस पर यकीन करके अपनी आखिरत खराब कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत से सवालों के जवाबात भी मिले होंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और फ्यूचर में भी ऐसी मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए।